हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज है 27 सितंबर 2024 और हम एनालिसिस करने वाले हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का। तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं, चलिए आइए उनको देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 27 सितंबर। चलिए, एसबीआई का अनुमान है कि 2024 में आबादी ग्रोथ रेट 1%, जो 73 साल में सबसे कम है। ठीक है, हम चौथे सबसे युवा देश हैं। हम सबसे युवा देश हैं, कितने नंबर के? चौथे पूरे विश्व में। पर 3 साल में ही औसत उम्र 24 से 29 पर पहुंची। औसत उम्र कितनी पहुंच गई है? 24 से 29 पर। 2024 में हमारी आबादी में 15 करोड़ बुजुर्ग हो गए, जो 2011 में है आंकड़ा 10.4 करोड़ था। मतलब सिर्फ 10.4 करोड़ था 2011 में, लेकिन 2024 में बुजुर्ग हुए कितने? 15 करोड़ बुजुर्ग हो गए हैं। बच्चे सर्वाधिक घटे हैं, कामकाजी लोग सर्वाधिक बढ़ गए हैं। बच्चे सबसे कम हैं और कामकाजी लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, वो सर्वाधिक रूप से बढ़ गए हैं। 13 साल में 0 से 14 वर्ष वाले 6% कम हुए हैं और 15 से 59 वाले 5% बढ़ गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। चंडीगढ़ में 100% शहरी आबादी है। जो चंडीगढ़ राज्य है उसमें 100% शहरी आबादी है और मध्य प्रदेश में 29% शहरी आबादी है। तो राजस्थान में 26.8% शहरी आबादी है। गोवा सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला राज्य है। जो गोवा है वो सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला राज्य है, जो कि 76% है। गोवा 76% सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला राज्य है। और केरल, जो शहरी आबादी में दूसरे नंबर पर आता है, 77.4%। ठीक है, और जैसे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश 10.3% के साथ सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य है। तो सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य है गोवा है। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। दक्षिण भारत में सबसे कम और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ी है। ठीक है, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उसमें सबसे कम आबादी बढ़ी है और उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक आबादी बढ़ी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिटी भास्कर भोपाल में क्या दिया हुआ है। शहर के पास 2200 साल पुराने स्तूप, 80 किलोमीटर लंबी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश काल की यहाँ जैन मिली हुई है। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। चलिए इसकी बात करते हैं कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है। मुरेल खुर्द बौद्ध विहार के बारे में दिया है। मुरेल खुर्द बौद्ध विहार करीब 2200 साल पुराना यह बौद्ध विहार मुरेल खुर्द, सांची और सतधारा की तरह ही बौद्ध विहार है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। असल में विदिशा में उस वक्त हाथी दांत और लोहे का बड़ा बाजार था। ऐसे में यह क्षेत्र व्यापारियों के प्रमुख मांगों में से एक था। इसीलिए यहाँ से सारनाथ तक के पूरे रास्ते के कई बौद्ध विहार भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं व्यापारियों के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में होता था। इस स्थान पर करीब 40 छोटे बड़े बौद्ध स्तूप हैं और एक प्रमुख बौद्ध विहार भी है। ठीक है, उसके बाद कैसे जाएं, यहाँ कैसे जाएं देख सकते हैं आप। भोपाल से विदिशा पहुँचें। विदिशा से 16 किलोमीटर आगे घाट पिपलिया है। ठीक है, वहाँ पर ये जाके आप ये पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं आपको कैसे पहुँचना है। ठीक है, ये जो ग्रेट वॉल है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, इसके बारे में देख लेते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, इसके बारे में क्या डिटेलिंग दी गई है। ठीक है, क्या ग्रेट वॉल है और
इस विशाल दीवार को इतिहासविद द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से बुलाते हैं। करीब 80 किलोमीटर लंबी यह दीवार भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे पर देवरी के पास बसगांव गोरखपुर से शुरू होकर बाड़ी तक जाती है। इस दीवार के मुख्य अवशेष मोघा डैम एरिया में भी देखने को मिलते हैं। 11वीं-12वीं शताब्दी में बनी दीवार व इसके भीतर के प्राचीन नगर क्षेत्र में परमारकालीन मंदिरों के भी कई अवशेष यहाँ मिलते हैं। यह दीवार प्राचीन परमारकालीन नगर की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। दीवार के पास ही नर्मदा नदी व दूसरी तरफ जबलपुर के कलचुरी शासकों का राज्य था। जबलपुर के कलचुरी शासकों का राज्य था, मतलब जो जबलपुर वाला एरिया था वहाँ कलचुरी शासकों का राज्य था। ठीक है, चलिए कैसे जाएं ये आप देख सकते हैं यदि आपको जाने का मन होता है तो। चलिए ये देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ठीक है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में दिया गया है। ये कहाँ होने वाली है? ये 7 से 8 फरवरी 2025 को भोपाल में होने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के तहत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 7 से 8 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित की जाएगी। और ये हेडलाइन दी गई है, इसकी थीम क्या है? नया भविष्य गढ़ता मध्य प्रदेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम जो है नया भविष्य गढ़ता मध्य प्रदेश। ओके, ठीक है, आगे देख लेते हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है वो सागर में आयोजित की जाएगी। इसका शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, और ये जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो सागर में होने वाला है, ये होने वाला है 27 सितंबर 2024 को 10 बजे। ठीक है, पूर्वाह्न सुबह 10 बजे होना है, पुलिस अकादमी ग्राउंड सागर में, मतलब आज ही होना है दोस्तों ये। ठीक है, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा उसकी शुरुआत हो चुकी होगी। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या खबर है। सफल परीक्षण, किस चीज़ का सफल परीक्षण हुआ है? अब बैलून से स्पेस घूम सकेंगे, किराया 1 करोड़ रुपए है। आप बैलून के सहारे स्पेस में घूम सकेंगे जिसका किराया मात्र 1 करोड़ रुपए रखा गया है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी सस्ता है ये, आप जाकर देख सकते हैं। ये खबर है फ्लोरिडा से। अब हाइड्रोजन बैलून से अंतरिक्ष की यात्रा हकीकत बनने जा रही है। इसके मानव रहित परीक्षण सफल रहा। यह परीक्षण करने वाली कंपनी स्पेस पर्सपेक्टिव 2026 में कॉमर्शियल उड़ान शुरू करेगी। एक बैलून में 8 लोग आ सकेंगे। यह 1 लाख फीट की ऊंचाई तक ले जा सकेंगे। किराया 1 करोड़ रुपए होगा। बैलून में खाने पीने का आनंद भी उठा सकेंगे। इसके लिए 1800 लोगों ने पहले ही बुकिंग कर ली है। कितने लोगों ने बुकिंग कर ली है? 1800 लोगों ने इसके लिए बुकिंग कर ली है। ठीक है, चलिए आगे की खबर देख लेते हैं कि आगे क्या खबरें हैं। ये दिया हुआ है 35 साल के टॉप एंटरप्रेन्योर अंकुर टॉप पर। ठीक है, अंकुर टॉप पर हैं। 7 महिलाओं में ईशा अंबानी दूसरे नंबर पर हैं। लिस्ट में भोपाल से भी 2 नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। द जर्नी इज़ द डेस्टिनेशन। ठीक है, 27 सितंबर का दिन याद रखें, वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो हुरन इंडिया ने पहली बार भारतीय उद्यमियों पर केंद्रित अंडर 35 एंटरप्रेन्योर सूची जारी की है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। अब भोपाल के मिहिर 22वें नंबर पर इसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्काई स्क्रैपर ब्राज़ील में तैयार हो रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेसिडेंशियल टावर जिसकी ऊंचाई 509 मीटर है। ठीक है, स्काई स्क्रैपर के बारे में, ब्राज़ील में तैयार हो रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेसिडेंशियल टावर है।
इसकी ऊंचाई 509 मीटर है। ठीक है, ये दक्षिणी ब्राज़ील के बाओनियारो कोलंबियो शहर दुनिया का सबसे ऊंचा रेसिडेंशियल है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि पेश है वात्सल्य बच्चों के लिए विशेष पेंशन, ये खाता मतलब स्टार्ट किया जा रहा है वात्सल्य, जिसकी विशेषताएं हैं कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की भेंट और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है और 1,000 रुपये प्रति वर्ष का न्यूनतम किफ़ायती योगदान देना है और जन्म से लेकर 18 वर्ष तक, ताकि बच्चे को वित्तीय सुरक्षा शीघ्र मिल सके। इसके बारे में ये वात्सल्य खाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन बैंड परफॉर्मेंस भी। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड टूरिज़्म डे है, आज 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज़्म डे। ठीक है, चलिए ये हो गया। देख लेते हैं पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के पर मतलब क्विज आयोजित की गई है इसमें, तो उसके कुछ प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है। जवाब है रावरखेड़ी। रावरखेड़ी में पेशवा बाजीराव की समाधि है। मालवा क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान जो महर्षि परशुराम जी की जन्म स्थली है, उसका नाम बताओ। इसका नाम है जनाबाव, जिला इंदौर। कुछ ऐसे ही सवाल गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव सेंटर में मध्य प्रदेश में हुई पर्यटन राज्य की स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में पूछे गए। इसमें 52 जिलों में से 153 स्टूडेंट की 52 टीमों ने भाग लिया। इसके बाद शाम 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसमें चंडीगढ़ के जॉय बैंड ने रॉक और बॉलीवुड गीतों की प्रस्तुति दी थी। इसमें क्या है, सतना जिला विजेता बना था, जो क्विज हुई थी सतना जिला विजेता बना था। और भी क्या प्रश्न पूछे गए वो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न देख लेते हैं, शायद ये क्वेश्चन हमको कहीं देखने को मिल जाए। पवार राजवंश द्वारा स्थापित किया गया प्राचीन गढ़कालिका देवी मंदिर वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। यह देवी मंदिर प्रदेश के किस पर्यटक जिले में है। ये धार जिले में है। ठीक है, कहाँ है, धार जिले में। महान पेशवा बाजीराव की समाधि मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल में मौजूद है। महान पेशवा बाजीराव की समाधि मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल में मौजूद है। ये है रावरखेड़ी, जिला खरगोन में। देश का एक ऐसा मंदिर जिसे दीपावली पर सोने चांदी और नोटों से सजाया जाता है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के किस पर्यटक जिले में स्थित है। ये रतलाम जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हैं एजुकेशन भास्कर के तहत। ठीक है, ये सीधे न्यूज़पेपर की फ़ोटो ली गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, इन नोट्स से बोल्ड किए गए शब्द का जवाब जरूर याद करें आप। ठीक है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साप्ताहिक खेल संस्थान ने 6,383 MSL चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और इसका नाम 6वें दलाई लामा के नाम पर रिगजेन त्यांग ग्यात्सो पीक रखा है। ठीक है, अगला है विजियो एंड एक्सटिव द्विभाषी। चलिए ये ज़्यादा काम का नहीं है, आगे देखते हैं। बॉलीवुड निर्माता विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुणे में भारत का पहला, जो पुणे है ये महत्वपूर्ण खबर है, पुणे में भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट शुरू किया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम दोस्तों बदल दिया गया है, जिसका नाम जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम क्या है, जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। ओडिशा ने मनकिडिया समुदाय राज्य के विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस और विश्व फेफड़ा दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट और विश्व फेफड़ा दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, जी के फैक्ट में यहाँ दिया गया है
64 योगिनी वास्तुकला के बारे में। 64 योगिनी मंदिर प्राचीन भारत में निर्मित मंदिर हैं जो मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। योगिनी हिंदू धर्म में शक्ति की देवी हैं। इन मंदिरों को तांत्रिक सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। अधिकांश 64 योगिनी मंदिर वृत्ताकार आकार में बनाए जाते हैं। मंदिर के मध्य में एक गर्भगृह होता है जिसके चारों ओर 64 कोष्ठ हैं। प्रत्येक में एक योगिनी की मूर्ति होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का दैनिक भास्कर न्यूज़ एनालिसिस। चलिए मिलते हैं अब कल। यदि आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस चाहिए दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण दोनों का, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले दिन मेरा वीडियो आप तक पहुंचने में कोई परेशानी ना जाए, आपको इसका नोटिफिकेशन सीधे आपके फ़ोन स्क्रीन पर मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।